आप सभी मित्रों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और देख सकते हैं आप बच्चे कितने मस्त हैं, अपने अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो शाम को जब बाल गोपाल पधारें तो वो उनको रिझाने के लिए उनके आने की खुशी में उनके सामने नाच सकें, झूम सकें, गा सकें। और हमारे घर में छोटी सी एक झांकी सजाई जा रही है और इधर जो घर के बड़े हैं वो व्यस्त हैं प्रसाद बनाने में किचन के अंदर, यानी घर के सदस्य जिस उम्र के हैं वो सब अपने अपने स्तर से कामों में हैं व्यस्त। उम्मीद करती हूँ आप सबके घर में भी ऐसी ही तैयारियाँ चल रही होंगी, क्योंकि हमारे घर आने वाले हैं बाल गोपाल, जो हमारे ही नहीं पूरे विश्व के प्रिय हैं कान्हा जी। और सभी इतने ही चाव से तैयारी करते हैं उनके आगमन की। हर साल की जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से जो है वो मथुरा बंद कर दी गई है, वृंदावन बंद कर दिया गया है और घरों में ही लोग अपने अपने स्तर पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये बना रही हूँ तंदूरी या दाल भोग, जो कि घर घर में बनाया जाता है और इसका भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण को। इधर मैंने और भी तैयारियों में बताती हूँ आपको कि ये कच्चा दूध निकाल के रख लिया है ताकि इससे चरणामृत बना सकूँ। और इधर बच्चे झांकी सजा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। हालांकि मेरे पास रंग नहीं है ज़्यादा, तो एक ही रंग की रंगोली बन पाई इस बार। और फूल भी मार्केट से नहीं परचेज़ कर पाई, वो इसलिए कि आज सुबह से ही बहुत ज़ोरों पे बारिश लगी हुई है और मन था कि फूल जो है वो ताज़े ही लाए जाएं, यानी एक दिन पहले नहीं खरीदे गए। लेकिन अफसोस कि आज बारिश बहुत तेज़ है, इसी वजह से कोई जो जिस तरीके की तैयारी हम लोग करना चाह रहे थे, सजावट करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन बच्चों का मनोबल बहुत ऊंचा है, वो पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं कृष्ण भगवान के आने की तैयारी में। आप देख सकते हैं बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं रात के लिए कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ शाम को जब बाल गोपाल पधारें, उस समय उनके स्वागत में, उनके आगमन की खुशी में। और बच्चों में उत्साह जो है वो बहुत देखने लायक है। बच्चे हमेशा कोई भी त्यौहार घर में हो वो रौनक बढ़ा ही देते हैं, या और घर की रौनक बच्चों से ही बढ़ती है, क्योंकि हर त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बड़े तो केवल तैयारियों में जुटे रहते हैं और बच्चों को खुश देखकर उनकी खुशी में ही खुश हो लेते हैं। मेरे पास रंग नहीं थे तो एक रंग की ही रंगोली बनी। और कृष्ण भगवान आए बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। काली घटाएं घिरना तो लाजमी है ही, क्योंकि उनके चहेते कृष्ण और जिनको हम बाल गोपाल भी कहते हैं वो आते ही आते हैं ऐसे मौसम में। और ये बना रही हूँ मैं खीर भगवान कृष्ण के लिए। और मदर इन लॉ ने कहा कि जो भी प्रसाद बनेगा उसमें तुलसी पत्र डाले जाएंगे, तो वही लेने में आ गई हूँ छत पर। वो भी इनको सूर्यास्त से पहले तोड़ा जाता है, तो सूर्यास्त अभी नहीं हुए हैं। लगभग 5 बजे मैं आई हूँ छत पर। हल्की हल्की बारिश जो है वो अभी भी हो रही है, तो मुझे जितना भी प्रसाद के लिए तुलसी पत्र चाहिए था वो मैंने ले लिया है। इस पर नाखून नहीं लगाते हैं, बहुत धीमे से तोड़ा जाता है ताकि एक पत्ती ही एक बार में टूटे, एक पत्र ही एक बार में आए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत नाजुक होता है पौधा, तो टूट सकता है। और वैसे तो ये कहा जाता है कि पाप लगता है आप नोचते हैं अगर पत्तियों को, तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हुई, इसकी वजह से पौधा बिल्कुल टेढ़ा हो गया, यानी इतना हैवी फ्लो था कि उसको सहन नहीं कर पाया। अब आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं लेने तो आई तुलसी पत्र और नीचे काम भी बहुत है, लेकिन पेड़ पौधों को देखने में लग गई। इसको एक तरीके का लगाव ही कह सकते हैं। और तोरई देख करके तो बहुत खुशी हुई, लेकिन भगवान करे कि कोई बंदर की नज़र इन पर ना पड़े। आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी छोटी छोटी तोरई बेल पर आ चुकी हैं। और जब आप अपने हाथों से कोई चीज़ लगाते हैं उस पर फल आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो छोटी छोटी तोरई बिल्कुल नन्ही सी है, दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी तो कैप्चर कर लिया। हालांकि इसको आज नहीं डालना चाहती थी, रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही नहीं माना।
छत पर आई दिखी तो कैप्चर किया और फिर सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए कि मेरे नन्हे से जो बेल है बिल्कुल उसमें किस तरीके से फल आने लगे हैं। और आप चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे बहुत काम है, बहुत सारी चीज़ें आज बननी है। और ये मैं हूँ और मैंने रख दिया है भगवान के पास खीर और पंजीरी, और जैसे जैसे पकवान बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं भोग में उसको रखती जाऊंगी। ये मदर इन लॉ हैं जो कि पंजीरी में बूरा मिला रही हैं अच्छे से और ड्राई फ्रूट्स, ताकि वो एक सार हो जाए पंजीरी। और ये कैप्चर किया है आराध्या ने। ये हैं भांजी। सब वही अपने अपने स्तर से कामों में लगे हुए हैं। मैंने ये रख दिया है रोज़ गुलाब, क्योंकि फूल ज़्यादा नहीं है तो इसको फ्रिज में रख दिया था। घर के ही फूल हैं ये, बाहर के नहीं हैं, यानी ख़रीदे नहीं हैं। ये मम्मी लाई थी तो वही उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन बहुत हैं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप पूरी लगन से, शिद्दत से जब कोई काम करते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न हो ही जाते हैं। और देखते हैं अगली बार फूल जो है वो मार्केट से ला करके। और मेरा मन था कि माला जो है ताज़े फूलों की मंगा करके फिर सजाया जाए मंदिर को, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में कहीं से फूल मिलना संभव नहीं था। तो देख सकते हैं आप, मेरी थाली जो है वो सज चुकी है आपके बाल गोपाल, मेरे बाल गोपाल के आने की खुशी में। और आपने तैयारियां किस तरीके से की, जन्मोत्सव उनका किस तरीके से मनाया, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी थी वो 2 दिन रही, तो हम लोग दूसरे दिन वाली मना रहे हैं। और ये मैं बैठी हुई हूँ, हल्की हल्की ये बनाई तो भांजी ने है, बस शेड दे रही हूँ रंगोली के अंदर। रंगोली ही कहेंगे इसको। अब अगर और रंग होते तो बहुत सुंदर रंगोली बन कर के तैयार होती, लेकिन रंग नहीं थे, इस वजह से ऐसी बनी। और देख सकते हैं आप फाइनल लुक मेरे छोटे से मंदिर का, छोटी सी झांकी का। और अब इसमें कृष्ण कन्हैया आएंगे। तो ये मम्मी ने बना करके तैयार की है कतली। इसको मैंने आज तक नहीं बनाया, हमेशा ये वाला भोग जो है वो मम्मी ही बनाती हैं, बाकी तैयारी हम लोग कर देते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स को पीसना है और बाकी की तैयारी। लेकिन इसको पाग भी बोलते हैं, यानी मीन पाग बोलते हैं शायद। और ये हैं हमारे तीनों बच्चे, जिसको कि तैयार किया है मैंने। 2 बच्चे इसमें देवरानी के हैं और एक बेटी जो है आराध्या वो मेरी है, यानी है तो तीनों मेरे ही, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है इसलिए बता दिया कि 2 बच्चे जो हैं वो देवरानी के हैं और 2 बच्चे मेरे हैं, जिसमें बेटा इतना शाय है कि वो कैमरे के सामने कभी आता ही नहीं है, और गलती से आ भी जाए तो कभी मुझे डालने नहीं देता है यूट्यूब पर, वहीं का वहीं मना कर देता है। और ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की जो इनके चेहरे पर खुशी है वो आप देख सकते हैं, कितने खुश हैं। ऐसे लग रहा है कि किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं। और इनका जो स्कूल में डांस परफॉर्मेंस वगैरह होता है वही सामान थोड़ा सा रखा था मेरे पास, उसी को पहना करके काम चला रही हूँ। ये है देवरानी का बेटा, कृष्ण की तरह ही नटखट है, बहुत नटखट है। इसको अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये नटखटपन दिखाता है, कुछ कहो तो कुछ करता है हमेशा। और तीनों ही मस्त हैं, देख सकते हैं आप, और कितने अच्छे से तैयार किए हैं मैंने। और ये अपने पोज दे रहे हैं कि इस तरीके से खींचो, इस तरीके से खींचो, तो वही सब चल रहा है। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं और देवरानी मिलके रात के खाने की, यानी बना करके रख लेंगे। ये हैं आलू की कचौड़ियाँ, इसको अभी जो लोग व्रत नहीं हैं उनको खिलाने के लिए सेकी।
डांस कर डांस कर डांस कर लड्डू डांस कर। क्या कर रहा है? डांस। अरे किचन बहुत खतरनाक है। डांस करना। बस 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 बस। आया आया। देख सकते हैं कि घड़ी में बजे हैं 12, यानी कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। हमारे कृष्ण कन्हई बाल गोपाल हमारे बीच आ चुके हैं, तो वही सब चल रहा है। यानी कि मम्मी उनको स्नान करा रही हैं, जो पंचगव्य होता है उससे, यानी 5 चीज़ों को मिला करके, जिसमें कि शहद होता है, कच्चा दूध होता है, गंगा जल होता है, और 2 चीज़ें और होती हैं, वो मुझे याद नहीं आ रही हैं। तो जो बाद की प्रक्रिया है, जन्म के बाद की प्रक्रिया है, वही सब चल रही है। इसमें नए वस्त्र जो है वो मम्मी बनाती हैं, और हम लोग बाद में आरती करते हैं, तो वही सब चल रहा है, आप देख सकते हैं। और आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, बाकी आप कैसे करते हैं वो मुझे बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सब के बीच आ गए हैं नन्हे से बाल गोपाल। एक नन्हा शिशु जब घर में आता है तो जितनी खुशी हम लोगों को होती है, उतनी ही खुशी, बल्कि ये कहिए कि उतना ही उत्साह, उससे भी ज़्यादा खुशी जो है वो हर साल होती है जब कान्हा जी हम लोगों के बीच आते हैं। और हम सब कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जन्मोत्सव ऐसे ही मनाते हैं जैसे कि घर में कोई नन्हा शिशु आया हो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, क्योंकि बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की और बहुत कुछ पहुँचाने की कोशिश की, आप सबके बीच थोड़ा थोड़ा सा ही सही कैप्चर किया। फिर एडिटिंग तो की कि मैं छोटा सा छोटा कर पाऊँ ये वीडियो, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कान्हा जी का जन्मदिन है, तो कितना भी कम करो लेकिन वो ज़्यादा ही होगा। पर आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, ये हम सब के पालनहार हैं, हम सब के रखवाले हैं, और पूरे विश्व के बहुत ही लाडले हैं कृष्ण कन्हई इस वजह से। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कर चुकी हैं मेरी मदर इन लॉ। तो अंत में आप सभी को एक बार फिर से बधाई कान्हा के आने की, और उम्मीद